उस दिन इरीना की तबीयत ठीक नहीं थी। काम पर ही उसे हल्की चक्कर आ गई थी, लेकिन उसने इसे पिछले कुछ दिनों के तनाव का नतीजा समझकर नज़रअंदाज कर दिया। तिमाही रिपोर्ट सबमिट करने की वजह से वह काफ़ी दबाव में थी। कम से कम ये शुक्रवार था, सामने पूरा वीकेंड था जिसमें वह आराम कर सकती थी। उसने खुद से वादा किया कि अगले 2 दिनों तक कंप्यूटर के पास भी नहीं जाएगी। उसे बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं था, लेकिन उसके पति मिखाइल, जो उसके पीछे पीछे रसोई तक आ गए थे, ने तुरंत उसकी इस सोच को खत्म कर दिया। इरिश, देखो मैं क्या शानदार चीज़ लाया हूँ, उन्होंने जोर से कहा, एक थैली को हिलाते हुए जिसमें एक ब्रॉयलर चिकन था। अचानक मेरा भुने हुए चिकन का मन कर गया। चलो इसे बना लेते हैं। इरीना ने लंबी सांस भरी और चूल्हे की तरफ बढ़ गई। उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। मिखाइल को बाजार से लाया हुआ खाना पसंद नहीं आता था। वह पहले ही चिकन को मैरिनेट करने रख चुकी थी कि अचानक एक गर्म लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, हथेलियां पसीने से गीली हो गईं। उसने बाहर झांका। उमस भरी गर्मी ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी। थकी हुई सांस लेते हुए उसने अपना एप्रन कुर्सी की पीठ पर फेंक दिया और खिड़की की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जिसे उसने होंठ काटकर रोकने की कोशिश की। उसका पति इतना स्वार्थी क्यों था? इससे पहले कि वह इस ख्याल में और उलझती, एक और गर्म लहर उसके शरीर में दौड़ गई और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने बेख्याली में एक तौलिए से उन्हें पोंछ दिया, शायद ठंडे पानी से नहाने से राहत मिले। उसने सोचा, उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि यह सब क्यों हो रहा था। 5 साल पहले जब उसे अपनी साइकिल में अस्थिरता महसूस हुई थी तो वह डॉक्टर के पास गई थी। वहां उसे एक अप्रिय खबर मिली थी, उम्र संबंधी बदलाव, प्रजनन क्षमता का धीमा होता जाना। वह इस सच्चाई को स्वीकार कर चुकी थी। आखिर समय को कोई नहीं हरा सकता। ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। आखिर उसकी भावनाएं इतनी अनियंत्रित क्यों हो रही थी? सब कुछ तो ठीक था, नौकरी स्थिर थी, पारिवारिक जीवन सुखद था। मिखाइल और वह 23 साल से एक साथ थे। उन्होंने 2 बच्चों की परवरिश की थी जो अब अपने जीवन में व्यवस्थित थे। उनके पास खुद का अपार्टमेंट, एक कार, एक फार्म हाउस था और अभी भी उनके अंदर पर्याप्त ऊर्जा थी। ये जीवन का आनंद लेने और अपने पोते पोतियों को प्यार देने का समय था। उनका बड़ा बेटा पाशा 2 बेटों का पिता था और उनकी छोटी बेटी अन्या ने हाल ही में एक प्यारी बच्ची को जन्म दिया था। तो फिर वह बार बार रोने के कगार पर क्यों थी? क्या ये सिर्फ हार्मोनल असंतुलन था? इरीना ने धीरे धीरे अपने शरीर को स्पंज से रगड़ा, चेहरे को पानी के नीचे झुकाया, फिर पीठ पर गर्म धाराएं पड़ने दी। तभी उसकी नज़र भाप से ढके शीशे पर गई और वह अचानक ठिठक गई। या यूं कहें कि उसे सिर्फ अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि कुछ और, उसका पेट जो अजीब तरह से उभरा हुआ था। एक पल के लिए उसने उसे भ्रम की तरह देखा। फिर उसने हल्की सी हिचकी ली और अपने पेट पर हाथ रखा। वह स्पष्ट गोलाई या चूक संकेत था। अचानक सब कुछ जुड़ने लगा, बेकाबू भूख, थकान, मूड स्विंग्स और सुबह की मतली और चक्कर। हे भगवान, उसने फुसफुसाया, उसके होंठ मुश्किल से हिले। फिर अचानक वह जोर से चीख पड़ी, मिशा मिशा। कुछ ही क्षणों में चिंतित मिखाइल ने बाथरूम के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। जब इरीना ने आखिरकार दरवाजा खोला, वह तौलिए में लिपटी हुई थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने मिखाइल को चौड़ी कांपती आंखों से देखा। मिशा, मेरा पेट, उसने हल्की आवाज में कहा। मिखाइल ने राहत की सांस ली। एक पल के लिए मिखाइल को सबसे बुरा डर लगने लगा था। परेशान मत हो, मिखाइल ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, उसके कंधे को हल्के से सहलाते हुए। तुम बिल्कुल मोटी नहीं हुई हो। लेकिन इरीना ने गुस्से में उसका हाथ छटक दिया। तुम समझ नहीं रहे, उसने जलती हुई नजरों से उसे घूरते हुए कहा। मेरा पेट निकला हुआ है। मिखाइल का मुंह खुला का खुला रह गया। ये कैसी बेकार की बात थी। पहले वह वजन बढ़ने की शिकायत कर रही थी और अब वह टेस्ट की मांग कर रही थी। क्या तुम इस गर्मी में कुछ बेक करने का इरादा रखती हो मेरी जान? उसने उलझन में पूछा, लेकिन इरीना ने गुस्से में पैर पटका। फार्मेसी जाओ और प्रेगनेंसी टेस्ट लेकर आओ, उसने झुंझलाते हुए कहा और अचानक रो पड़ी। मिखाइल हक्का बक्का रह गया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है औरत? उसने बुदबुदाया, लेकिन इरीना ने उसे दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप 3 अलग अलग प्रेगनेंसी टेस्ट को घूर रहे थे, जिन पर तुरंत 2 गहरी गुलाबी रेखाएं उभर आई थीं। उस रात
वे दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे रहे, एक दूसरे से मुंह मोड़े, बिना कुछ कहे सब कुछ समझने की कोशिश करते रहे। अगली सुबह इरीना बिना एक शब्द कहे उठी, कपड़े पहने और घर से बाहर निकल गई। उसे सख्त जरूरत थी कि वह अपना दिमाग शांत करे। वह पार्क में घूमती रही, फिर महिला क्लिनिक में अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। अब सब कुछ साफ था। आखिर ये हुआ कैसे? घर जाने का ख्याल ही उसे सिहरन दे रहा था। मिखाइल शायद अब भी सदमे में होगा, लेकिन वह पूरे दिन सड़कों पर तो नहीं भटक सकती थी, इसलिए गहरी सांस लेकर उसने अपार्टमेंट की ओर रुख किया। पर जो नज़ारा वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था, उसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। मिखाइल ने उसका स्वागत ताजी बनी कॉफ़ी और नरम सुनहरे पैनकेक की प्लेट के साथ किया। हम इस बच्चे को दुनिया में लाएंगे, उसने उसे बाहों में भरते हुए कहा। हम इतने भी बुरे नहीं हुए हैं, हम ये कर सकते हैं। मिखाइल के इन शब्दों से इरीना के दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया, लेकिन संदेह की एक हल्की परछाई अब भी उसके मन में थी। तुम्हें एहसास भी है कि हमारी सबसे छोटी पोती अपनी ही बुआ या चाचा से बड़ी होगी? उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मिखाइल ने उसे एक किस के साथ चुप करा दिया। इतना सोचने का क्या फायदा? उसने धीरे से कहा। जिंदगी हमें फिर से खुश होने का एक मौका दे रही है। उस शाम वे घंटों तक बातें करते रहे और पक्का फैसला कर लिया कि वे इस बच्चे को रखेंगे। हालांकि उन्होंने अभी परिवार को कुछ न बताने का निर्णय लिया। पहले इरीना को डॉक्टरों से जांच करवानी थी, फिर ही वे इस पर गंभीर चर्चा कर सकते थे। फिर भी स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पास जाने का ख्याल उसे डरा रहा था। वृद्ध डॉक्टर ने गहरी सांस ली और नाखुशी से सिर हिला दिया। गर्भपात के कागजात तैयार करो, उसने एक युवा नर्स को निर्देश दिया। इरीना के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या उन्होंने पहले ही उसके लिए सब कुछ तय कर लिया था? वह अपनी कुर्सी पर असहज होकर सरक गई। डॉक्टर ने अपने चश्मे को नाक के सिरे तक नीचे किया और इरीना की ओर ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। मेरी प्यारी, उसने चिंता भरी आवाज में कहा, अगर तुम किसी जवान आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली होती तो मैं समझ सकती थी, लेकिन तुम्हारा पति तो तुम्हारी ही उम्र का है। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि इसमें कितने खतरे हैं? फिर उसने उंगलियों पर गिन गिन कर हर संभावित जटिलता गिनानी शुरू कर दी। इरीना के भीतर मतली का एक तेज दौर उठा। वह बिना कुछ कहे डॉक्टर के कमरे से बाहर भाग गई। 2 सप्ताह की पहली अल्ट्रासाउंड जांच तक के हफ्ते जबरदस्त चिंता से भरे थे, लेकिन जब डॉक्टर ने पुष्टि की कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ तरीके से बढ़ रहा है, तो उनकी चिंताओं को कुछ राहत मिली, खासकर जब उन्हें पता चला कि वे एक बेटी की उम्मीद कर रहे हैं, उनकी छोटी राजकुमारी। अब बस उन्हें अपने परिवार को यह खबर देनी थी। फिर भी उन्होंने 6 सप्ताह की अगली बड़ी जांच तक इंतजार करने का फैसला किया। फिलहाल उन्होंने घर के नवीनीकरण का बहाना बना दिया और अपने रिश्तेदारों से कहा कि वे कुछ समय तक मिलने न आएं। न वे किसी को बुलाते, न खुद कहीं जाते। उन्होंने ये कहते हुए सबको टाल दिया कि अपार्टमेंट का नवीनीकरण बहुत समय और मेहनत ले रहा है। जल्द ही इरीना लियोनिदोवना मैटरनिटी लीव पर जाने वाली थीं और उनके सहकर्मियों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। कुछ ने दिल से बधाई दी, तो कुछ ने होंठ टेढ़े कर लिए। केवल बॉस रोजा लवोवना ने इरा की ओर सहानुभूति से देखा, लेकिन उनके बच्चों ने इस खबर को कैसे लिया? इरीना के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्हें और मिखाइल को आज रात अपने परिवार को यह सब बताना था। इसमें खुशी की क्या बात है? उसकी सास ने चीख कर कहा। जब तक बच्चा स्कूल जाएगा तब तक तुम रिटायर हो चुकी होगी। उनका बड़ा बेटा सहानुभूति दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे तुरंत चुप करा दिया गया। पाशा, उसकी सास ने अपने पति पर झपटते हुए कहा, तुम्हें बच्चे की देखभाल करना आता भी है? इरीना लियोनिदोवना, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपकी इस बेवकूफ़ी को समझ नहीं सकता। क्या आपने सोचा भी है कि आप इसे कैसे संभालेंगी? इरीना ने शांत स्वर में कहा, मैंने 2 बच्चों को पाला है, ये भी संभाल लूंगी। और तब तुम्हारी उम्र क्या थी? सास ने तंज कसा। अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी मदद कौन करेगा? इरीना ने उम्मीद भरी नज़रों से अपने बच्चों की ओर देखा, लेकिन उसकी सास फिर से बोल पड़ी। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे लकवे से जूझ रहे पति की देखभाल करोगी। वह पिछले 6 महीने से बिस्तर पर पड़े हैं, बुजुर्ग महिला ने करवाहट से कहा। उसी समय इरीना के माता पिता ने भी बातचीत में दखल दिया, ये कहते हुए कि वे खुद अब बूढ़े हो रहे हैं और उन्हें भी देखभाल की ज़रूरत है।
इरीना ने तर्क करने की कोशिश की। अगर तुम्हारे पास पूरी गर्मी बागवानी करने की ताकत है तो हालत इतनी भी खराब नहीं है। लेकिन उसकी बातों ने आग में घी डालने का ही काम किया। उसकी माँ ने उन महंगे दवाइयों की सूची गिनानी शुरू कर दी जिनके सहारे वे दोनों जिंदा थे। और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो क्या तुम हमारी मदद कर पाओगी? अचानक उसकी बेटी अन्ना ने पूछा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी बहन को पालने में कोई आपत्ति नहीं करूंगी, उसने कहा। लेकिन माँ, तुमने ये बच्चा मुझसे और पाशा से पूछे बिना ही तुआन कर लिया। अगर हम इसे नहीं चाहते तो मैंने कभी एक से ज़्यादा बच्चे की योजना नहीं बनाई थी। आखिर ये बोझ मुझ पर क्यों डाला जाए? और सारी जिम्मेदारी तो पाशा पर आ ही जाएगी। इरीना और मिखाइल स्तब्ध रह गए। उन्हें पता था कि परिवार से ऐसी कोई खास खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने इतनी ज़बरदस्त नाराज़गी की उम्मीद भी नहीं की थी। तुम सब ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हो जैसे हम बर्बाद हो गए? मिखाइल ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया। हम अब भी अपनी छोटी बेटी की देखभाल करने में सक्षम हैं, जोआना ने तुरंत जवाब दिया। पापा, आपको हाई ब्लड प्रेशर है। माँ की भी सेहत ठीक नहीं रहती। आप दोनों में इतनी ताकत कहाँ से आएगी कि आप एक बच्चे की परवरिश कर सकें? वह सही कह रही थी। इरीना ने अचानक खुद को बहुत कमज़ोर महसूस किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सबकी नज़रों से छिप जाना चाहती हो, उनके तानों से, उनके सख्त शब्दों और उनके जकड़े हुए होंठों से। उसकी आंखें दर्द से भर गईं। उसने मिखाइल की ओर देखा। इरा, इनकी बातों पर ध्यान मत दो और मत रो। मिखाइल ने धीरे से फुसफुसाया। यह हमारी जिंदगी है और हम इसे संभाल लेंगे। फिर उसने पूरे कमरे पर भारी नज़र डाली। बस, उसने जोर से कहा, हमने तुम सबकी राय सुन ली। अब मेरी सुनो। इरीना माँ बनने वाली है, उसे शांति और सपोर्ट चाहिए। यह आखिरी फैसला है। रिश्तेदार जल्दबाजी में अपने सामान उठाकर जाने लगे। पति पत्नी वहीं बैठे रहे, हाल ही में हुई इस बहस से अभी तक सदमे में थे। कुछ समय बाद एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ और धीरे धीरे चीज़ें संभलने लगीं। लेकिन इरीना के दिल में छिपी चिंता कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। क्या उसने वाकई एक लापरवाह फैसला ले लिया था? उसके परिवार से उसका रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं रहा। उसकी माँ उसे ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और उसकी सास ने अपनी पोती को देखने तक की जहमत नहीं उठाई। उसकी छोटी बेटी ने तो फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि इरीना उसके बच्चे की देखभाल में मदद करेगी, लेकिन उसकी माँ ने खुद एक बार फिर से मातृत्व को जीने का फैसला कर लिया था। उसे इतनी समझ भी नहीं कि बड़े लोग बिना उसकी सलाह के भी अपनी ज़िंदगी संभाल सकते हैं, इरीना ने करवाहट से सोचा। फिर भी छोटी कत्या ने इरीना और मिखाइल के जीवन में खुशियाँ भर दीं। भले ही वह जन्म से कमज़ोर थी, अक्सर रोती और बहुत नाजुक थी, फिर भी उन्होंने उसे पूरी तरह से प्यार दिया। साल बीत गए और कई बार उन्हें बस थोड़ा सुकून पाने के लिए नैनी रखनी पड़ी। लेकिन एक बात इरीना को अंदर तक चुभती रही, जब लोग उसे कत्या की माँ के बजाय उसकी दादी समझते थे। सच है, वह अब जवान लड़की नहीं लगती थी, लेकिन दादी भी नहीं थी। फिर भी वह खुद को किस से धोखा दे रही थी? गर्भावस्था और प्रसव ने उसकी सेहत पर सच में असर डाला था। नहीं, उसे अपने बच्चे को जन्म देने का कोई पछतावा नहीं था। उसने अपनी बेटी को चुना था और इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन अगर उसे फिर से यही फैसला लेना पड़ता तो वह बिना हिचकिचाए गर्भपात का विकल्प चुनती। इस कहानी को आखिर तक सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को एक लाइक देकर सपोर्ट करें। यह आपके लिए एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगली बार मिलते हैं।